इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस शेखर कुमार यादव को हटाने की मांग हो रही है और यह मांग कौन कर रहा है? वो व्यक्ति कर रहा है जो आतंकवादियों, अलगाववादियों, कट्टरपंथियों, जिहादियों का मुकदमा लड़ता है। राज्यसभा में उनके खिलाफ इंपीचमेंट मोशन लाने की बात हो रही है और यह व्यक्ति कौन है जानते हैं जो मोशन लाने की बात कर रहा है? जो पीएफआई का मुकदमा लड़ता है, सिमी का मुकदमा लड़ता है, आतंकवादियों का मुकदमा लड़ता है। बड़े आश्चर्य की बात है, सबको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, सबको फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन हाईकोर्ट के जज को बोलने की आजादी नहीं है। जो बार बार कहते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन दबाया जा रहा है, बोलने की आजादी छीनी जा रही है, वो लोग नहीं चाहते कि हाईकोर्ट के जज एक बार अपनी बात खुल के कह सके। पहली बात तो जस्टिस शेखर कुमार यादव किसी पीएफआई, सिमी या अलगाववादी, जिहादी संगठन में नहीं गए थे। वो गए थे वीएचपी के कार्यक्रम में, विश्व हिंदू परिषद, जो हिंदुओं का सबसे बड़ा संगठन कहलाता है, जो हिंदू हित के लिए काम करता है। और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कह चुकी है हिंदुइज्म इज नॉट ए रिलीजन, हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। अगर हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ है तो हिंदुओं के लिए कार्य करने वाला संगठन विश्व हिंदू परिषद के कार्यक्रम में किसी जज का जाना यह गलत कैसे हो गया? सुप्रीम कोर्ट कहे हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ तब तो ठीक है, लेकिन जस्टिस शेखर कुमार यादव यही बात कह दे तो गलत हो गया। और मुझे एक चीज बताओ, कम से कम ऐसे लोगों को जस्टिस शेखर कुमार यादव के खिलाफ बोलने की बिल्कुल छूट नहीं मिलनी चाहिए जो जिहादियों का मुकदमा लड़ते हैं, आतंकवादियों का मुकदमा लड़ते हैं, अलगाववादियों का मुकदमा लड़ते हैं, नक्सलियों का मुकदमा लड़ते हैं, कट्टरपंथियों का मुकदमा लड़ते हैं। ऐसे लोगों को तो बिल्कुल छूट नहीं मिलनी चाहिए जो ऐसे देश विरोधी संगठनों में जाके भाषण देते हैं, जो उनका मंच साझा करते हैं। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने वीएचपी का मंच साझा किया है, विश्व हिंदू परिषद, और सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कह चुकी है हिंदुइज्म इज ए वे ऑफ लाइफ। कम से कम उन लोगों को तो बिल्कुल इसकी इजाजत नहीं मिलनी चाहिए जो वेतन लेते हैं सांसद का, भत्ता लेते हैं सांसद का, फ्री एयर टिकट, फ्री रेल टिकट सांसद का, नौकर चाकर, सिक्योरिटी जनता के टैक्स के पैसे से, लेकिन संसद में नहीं जाते, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करते हैं। मैं तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट करता हूं, आप इस बात को गंभीरता के साथ सोचिए कि जब एक कोर्ट मास्टर भी वकालत नहीं कर सकता तो ये सांसद, विधायक वकालत कैसे कर सकते हैं? जो उन सांसदों, विधायकों को वेतन, भत्ता, गाड़ी, बंगला कानून बनाने के लिए मिलता है, संसद में रहने के लिए मिलता है, वो संसद में बंक मारते हैं, संसद में नहीं जाते हैं, संसद का सत्र चल रहा होता है और सुप्रीम कोर्ट में बहस करते रहते हैं। वो संसद के द्वारा बनाए गए कानूनों को आके सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते रहते हैं। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है क्या? कहां गया सेपरेशन ऑफ पावर? सेपरेशन ऑफ पावर तो तार तार हो रहा है, प्रतिदिन सुप्रीम कोर्ट के सामने तार तार हो रहा है, जब सांसद, विधायक जिनको संसद में होना चाहिए, जिनको विधानसभा में होना चाहिए, जिनको लोकसभा, राज्यसभा में होना चाहिए, वो आके सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाते हैं। दूसरी बात, जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कहा यूसीसी लागू होना चाहिए, मजहब के आधार पर सारे नियम कानून खत्म होने चाहिए। अरे संविधान का आर्टिकल 13 यही कहता है, आर्टिकल 13 कहता है देश आजाद हो चुका है, देश सोवरिन हो चुका है, देश संप्रभु हो चुका है। भारत में जितने भी 1950 से पहले मजहब के आधार पर नियम कानून है, भेदभाव करने वाले कानून है, वो खत्म होने चाहिए। आर्टिकल 13 यही कहता है। तो जस्टिस शेखर कुमार यादव ने वही बात कही जो आर्टिकल 13 कहता है, तो उन्होंने गलत क्या कह दिया? एक बात और कही जस्टिस शेखर कुमार यादव ने कि देश बहुसंख्यकों की इच्छा पे चलेगा। वो तो चलता रहा है, पहले भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। अरे सारी पॉलिटिकल पार्टियां चुनाव के पहले एक मैनिफेस्टो बनाती हैं, उस मैनिफेस्टो में अपने कार्यक्रम लिखती हैं, हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करेंगे। उसके बाद जनता से वोट मांगती है और देश की बहुसंख्यक जनता जिसको वोट करती है वो पॉलिटिकल पार्टी आके अपने मैनिफेस्टो को लागू करती है। तो चाहे वो भारत हो, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो बांग्लादेश हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे जापान हो, हर देश बहुसंख्यक की इच्छा पे ही चलता है। जहां मेजॉरिटी वोट करती है वही पॉलिसीज लागू होती है। इसमें जस्टिस शेखर कुमार यादव ने क्या कह दिया? जस्टिस शेखर कुमार यादव ने यह कहा कि समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। 1948 पे इस पे चर्चा हो चुकी है, संविधान सभा में खूब चर्चा हो चुकी है। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा कि हां यूसीसी होना चाहिए, और वही बात जब जस्टिस शेखर कुमार यादव कह रहे तो गलत हो गए। मतलब गजब का पाखंड चल रहा है भाई इस देश में। एक उनका कहना है कि माइनॉरिटीज के ऊपर हमला है। पहली बात तो मैं इन पाखंडियों से पूछता हूं, माइनॉरिटी होता कौन है? कभी सोचा आपने? संविधान में कहीं माइनॉरिटी कौन है लिखा हुआ है क्या? भारत के किसी कानून में माइनॉरिटी लिखा हुआ है क्या? माइनॉरिटी डिफाइन करना होगा तब तो तुम्हारी
बोलती बंद हो जाती है। आज तक कभी नहीं मांग किया कि माइनॉरिटी को डिफाइन करो। यूएन कहता है एनी ग्रुप और कम्युनिटी विच इज सोशली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली नॉन डोमिनेंट एंड इनफीरियर इन पॉपुलेशन लेस देन 1%, जो 1% से कम होता उसको माइनॉरिटी कहते हैं। और एक तरफ संविधान में तुम सेकुलर शब्द भी चाहते हो और दूसरी तरफ माइनॉरिटीज के लिए अलग से योजनाएं भी चाहते हो। यह पाखंड, कभी शीशे में अपना चेहरा देखते हो कि नहीं देखते हो? सेकुलरिज्म और माइनॉरिटिज्म एक साथ चलता है क्या? जो देश सेकुलर हो जाता है वहां माइनॉरिटी मेजॉरिटी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं चलता। और भारत में तो वैसे भी संविधान के प्रियम्बल में कभी सेकुलर शब्द जोड़ा ही नहीं गया था। इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया, आपातकाल में जोड़ा गया, तब जोड़ा गया जब लोकसभा का टेन्योर खत्म हो गया था, तब जोड़ा गया सारे लीडर ऑफ अपोजिशन जेल में थे या तो विदेश चले गए थे, तब जोड़ा गया जब मीडिया का बिजली पानी का कनेक्शन कटा हुआ था। वो सेकुलरिज्म अच्छा है जो इमरजेंसी के दौरान जोड़ा गया। लेकिन जस्टिस शेखर कुमार यादव कह दें कि वास्तव में सेकुलरिज्म होना चाहिए, मजहब के आधार पर नियम कानून बंद होने चाहिए, तो क्या गलत कह दिया? इस देश में अगर माइनॉरिटी डिफाइन हो जाए ना तो बहुत बड़ा काम हो जाएगा। एक शिकायत आई है कि जस्टिस शेखर कुमार यादव ने अपनी शपथ का उल्लंघन किया। मैं उनको कहता हूं जरा जजों की शपथ क्या होती देख लीजिए। शेड्यूल 3 में सबकी शपथ लिखी हुई है संविधान के। इसमें सांसद, विधायक, मंत्री, जज, हाईकोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज, सबकी शपथ लिखी हुई है। उन्होंने अपने शपथ का कौन से शब्द का वायलेशन किया मुझे बताइए। अरे इसमें लिखा हुआ है हम रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड करेंगे। जस्टिस शेखर यादव ने यही कहा कि भैया यहां पे तानाशाही नहीं चलेगी और किसी की मजहबी नियम कानून नहीं चलेगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा। उसमें उन्होंने कौन सा गलत कह दिया? उन्होंने जस्टिस शेखर, इसमें लिखा हुआ है कि हम देश की एकता अखंडता मजबूत करेंगे। जस्टिस शेखर कुमार यादव ने यही कहा कि मजहब के आधार पर नियम कानून चलेंगे तो देश की एकता तार हो जाएगी, यूसीसी आएगा, देश की एकता अखंडता मजबूत होगी, भाईचारा बढ़ेगा। मैं तो कहता हूं आज हेट स्पीच डिफाइन होना चाहिए और जितनी भी मजहबी किताबें हैं, जितनी भी रिलीजियस किताबें हैं, जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं, सबको एक बार स्क्रूटनी होनी चाहिए और पता चले देश को कि वास्तव में कौन कौन सी किताब हेट स्पीच फैला रही है। माइनॉरिटी डिफाइन होना चाहिए। इस देश में पारसी, यहूदी, बहाई के अलावा कोई माइनॉरिटी नहीं है। वैसे तो माइनॉरिटी मेजॉरिटी की कोई जरूरत ही नहीं है। जब आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 30 तक सबको इक्वल राइट है, फिर माइनॉरिटी मेजॉरिटी के कॉन्सेप्ट की जरूरत ही नहीं है। भारत के संविधान निर्माताओं ने कभी यह नहीं सोचा था कि अलग से माइनॉरिटी फिल्म हिस्ट्री चलेगी, अलग से माइनॉरिटी कमीशन बनेगा। कभी नहीं उन्होंने सोचा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि माइनॉरिटी के नाम पे वजीफा दिया जाएगा, लोन दिया जाएगा, सब कुछ दिया जाएगा। भारत के संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि जो हम फ्रीडम ऑफ रिलीजन दे रहे हैं वो फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन बन जाएगा। भारत के संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा था कि नफरत फैलाने वाले मदरसों को भी माइनॉरिटी के अंतर्गत प्रोटेक्शन मिलेगा। आर्टिकल 25 पे कभी चर्चा नहीं करते, जहां फ्रीडम ऑफ रिलीजन के नाम पे फ्रीडम ऑफ कन्वर्जन हो रहा है। आर्टिकल 26 की कभी चर्चा नहीं करते, जहां पे गैर मजहबी संगठन स्ट्रक्चर को भी मजहबी घोषित किया जा रहा है, उस पर कभी चर्चा नहीं करेंगे। आर्टिकल 30 पे कभी चर्चा नहीं करेंगे, हु इज माइनॉरिटी, कभी चर्चा नहीं करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूं, जस्टिस शेखर कुमार यादव ने क्या कहा है इस पर गंभीरता के साथ चर्चा होनी चाहिए। आप उनकी जबान नहीं काट सकते, आप उनको इस तरीके से डिमोलिश नहीं कर सकते, आप उनका फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं छीन सकते। वो जज हैं तो क्या उनको बोलने की आजादी नहीं है क्या? और उन्होंने जो कुछ बोला है वो सब संविधान में लिखा हुआ है।